भगवते वासुदेवाय। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एकादशी की एक प्यारी सी कथा। अगर आप लोगों को यह कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक नगर में एक आलसी लेकिन बहुत भोला भाला युवक रहता था। उसका नाम था आनंद। दिन भर कोई काम नहीं करता, बस पेट भर लेता और सो जाता। एक दिन घर वालों ने उसे घर से निकाल दिया और बोले, काम तो कुछ करता नहीं है, पूरे दिन खाता रहता है और पड़ा रहता है। वह घर से निकलकर यूं ही भटकते हुए एक आश्रम में पहुंच गया। वहां उसने देखा कि एक गुरुजी हैं और उनके शिष्य हैं। ये सब कोई काम नहीं करते, बस मंदिर की पूजा करते हैं। उसने मन में सोचा कि यह तो बहुत बढ़िया काम है, कोई काम धाम नहीं करना पड़ता, बस पूजा ही तो करनी पड़ती है। तब उसने गुरुजी से जाकर पूछा कि क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ। तब गुरुजी ने कहा कि हाँ, क्यों नहीं रह सकते, आराम से रहो। तब वह बोला, पर मैं कोई काम नहीं कर सकता। तब गुरुजी बोले कि कोई काम नहीं करना, बस पूजा करनी होगी। उसने कहा, ठीक है, वह तो मैं कर लूँगा। अब आनंद महाराज आश्रम में रहने लगे। ना कोई काम, ना कोई धाम, बस सारा दिन खाते रहो और प्रभु के भजन गाते रहो। जब 1 महीना हो गया तब एकादशी आई। उस दिन उन्होंने रसोई में जाकर देखा कि खाने की तो कोई तैयारी नहीं है। तब उसने गुरुजी से पूछा कि आज खाना नहीं बनेगा क्या। तब गुरुजी ने कहा कि नहीं, आज एकादशी है और तुम्हारा भी उपवास है। तब वह बोला, नहीं गुरुजी, अगर मैंने उपवास कर लिया तो कल का दिन तो मैं देख ही नहीं पाऊंगा। मैं तो नहीं कर सकता उपवास। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। गुरुजी ने कहा, ठीक है, अगर तुम उपवास नहीं करोगे तो खाना भी तुम्हारा तुम खुद ही बनाना। अब बेचारा क्या करे, रसोई में गया। तब गुरुजी ने फिर उसे कहा कि तुम अपनी रसोई नदी के उस पार जाकर बनाना और भोजन बना करके राम जी को भोग जरूर लगा देना। ठीक है, ऐसा कह करके लकड़ी, आटा, तेल, सब्जी, घी लेकर आनंद महाराज चले भोजन पकाने के लिए। जैसे तैसे खाना बनाया और खाने लगा। तब याद आया कि गुरुजी ने कहा था कि राम जी को भोग लगाकर ही भोजन करना, मैं तो भूल ही गया। तब वह लगा भजन गाने, आओ मेरे राम जी, भोग लगाओ मेरे राम जी, प्रभु राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जब काफ़ी देर हो गई, कोई नहीं आया तो वह बेचैन होने लगा और बोला, यहाँ तो भूख लगी है और राम जी हैं कि आ ही नहीं रहे। वह भोला मानस नहीं जानता था कि राम जी कौन से साक्षात आकर भोग लगाएंगे, पर गुरुजी की बात है, माननी तो पड़ेगी। फिर उसने कहा, देखो प्रभु राम जी, मैं समझ गया कि आपको मेरा यह रूखा सूखा भोजन अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि आपको तो तर माल खाने की आदत है। पर मैं आपको बता दूं कि आज उधर भी कोई भोजन नहीं बना है। सबने एकादशी का व्रत किया है, इसलिए आपको यही खाना होगा और यही भोग लगाना होगा। श्री राम जी अपने भोले भक्त की बात पर मुस्कुराए और माता सीता के साथ प्रकट हो गए। अब भक्त असमंजस में पड़ गया कि गुरुजी ने तो कहा था कि राम जी आएंगे और यह तो माता सीता को भी ले आए। मैंने तो भोजन बस 2 लोगों का ही बनाया है। चलो कोई ना, आज तो इन्हें ही खिला देता हूँ। और वह बोला, प्रभु मैं तो भूखा ही रह जाऊंगा, पर आप दोनों को देखकर अच्छा बहुत लग रहा है। और अगली बार एकादशी पर आओ तो पहले ही बता देना कि कितने जने आ रहे हो और थोड़ा जल्दी आ जाना। राम जी ने उसकी बात को सुनकर मुस्कुराए और भोजन किया और चले गए। इस प्रकार उसकी एकादशी का व्रत पूर्ण हो गया। जब अगली एकादशी आई तब तक वह भोला मानस सब भूल गया। उसे लगा कि प्रभु राम जी ऐसे ही आते होंगे।
और जब अगली एकादशी आई तो वह गुरुजी से बोला कि मैं तो चला अपना खाना बनाने के लिए, पर इस बार थोड़ा अनाज ज़्यादा दे देना क्योंकि वहाँ पर 2 जने आते हैं। तब गुरुजी मुस्कुराए और सोचने लगे कि भूख के कारण बावला हो गया है और बोले ठीक है ले जाना। अब की बार उसने 3 लोगों का भोजन बनाया और फिर गुहार लगाने लगा कि प्रभु राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, प्रभु राम आइए। प्रभु की महिमा निराली थी। भोले भक्त के साथ कुतूहल करने में उन्हें भी बड़ा मजा आता है। इस बार प्रभु राम अपनी पत्नी के साथ साथ लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न को भी साथ ले आए। उन्हें देखकर भोला आनंद तो चक्कर खाने लगा। यह क्या, एक को बुलाया तो 2 जने आए, 3 का भोजन बनाया है तो पूरा खानदान ही लेकर आ गए। लगता है आज भी भूखा ही रहना पड़ेगा। और उन्होंने सबको भोजन कराया और खुद बैठे बैठे देखता रहा। इस प्रकार उसकी एक और एकादशी हो गई। फिर जब अगली एकादशी आई तब वह बोला कि गुरुजी, आपके प्रभु राम जी अकेले क्यों नहीं आते? अपने साथ कितने सारे लोगों को ले आते हैं। इस बार अनाज कुछ ज़्यादा देना। तब गुरुजी ने सोचा कि यह अनाज को बेच के आता होगा, तो गुरुजी ने भंडार वाले से कहा कि इसको जितना अनाज चाहिए वह दे दो और खुद छुपकर उसे देखने के लिए चल पड़े। इस बार आनंद ने सोचा कि खाना पहले क्यों बनाऊं, पता नहीं कितने लोग आ जाएंगे। ऐसा करता हूँ, पहले बुला लेता हूँ और फिर बना लूँगा। और राम जी को टेर लगाने लगा, प्रभु राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। इस बार सारा राम दरबार मौजूद हो गया। हनुमान जी भी साथ में थे, लेकिन यह क्या, भोजन तो तैयार ही नहीं है। भक्त बोला कि मैंने इस बार भोजन नहीं बनाया है। तब प्रभु ने पूछा कि क्यों नहीं बनाया? तब भोला भक्त बोला कि क्या फ़ायदा, मुझे तो मिलेगा नहीं, इसलिए आप ही बना लो और खुद ही खा लो। राम जी मुस्कुराए और सीता माता भी उसकी बात सुन के गदगद हो गई। लक्ष्मण जी बोले कि क्या करें प्रभु? तो प्रभु बोले कि भक्त की इच्छा है तो पूरी तो करनी पड़ेगी, चलो लग जाओ काम करने की। लक्ष्मण जी ने लकड़ी उठाई, सीता माता आटा सानने लगी। भक्त एक तरफ बैठकर देखता रहा। सीता माता जब रसोई बनाने लगी तब कई ऋषि मुनि, यक्ष, गंधर्व प्रसाद खाने के लिए आने लगे। इधर गुरुजी ने देखा कि खाना तो बना नहीं है और यह बस बैठकर देख ही रहा है। तब उसके पास आकर पूछा कि बेटा क्या हुआ, खाना क्यों नहीं बना रहे हो? तब आनंद बोला कि अच्छा हुआ गुरुजी आप आ गए, देखिए ना कितने लोग आते हैं आपके प्रभु राम जी के साथ। तब गुरुजी बोले कि मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा तुम्हारे और अनाज के सिवा। आनंद ने माथा पकड़ा और बोला कि एक तो इतनी मेहनत करवाते हैं और प्रभु भूखा भी रखते हैं और गुरुजी को दिखते भी नहीं हैं, यह तो बड़ी मुसीबत है। तब उसने प्रभु राम जी से कहा कि आप गुरुजी को क्यों नहीं दिखते? तब प्रभु बोले कि मैं उन्हें नहीं दिख सकता। तब वह बोला कि क्यों नहीं दिख सकते, वह तो बहुत बड़े पंडित हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान हैं और उन्हें तो सब कुछ आता है, फिर आप क्यों नहीं दिख रहे? प्रभु बोले कि उन्हें आता तो सब कुछ है पर वो तुम्हारी तरह सरल नहीं है, इसलिए मैं उन्हें नहीं दिख सकता। आनंद ने गुरुजी से कहा कि गुरुजी प्रभु कह रहे हैं कि आप सरल नहीं हैं, इसलिए वे आपको नहीं दिखेंगे। गुरुजी रोने लगे कि वाकई मैंने सब कुछ पाया है परंतु सरलता नहीं पा सका और प्रभु तो मन की सरलता से ही मिलते हैं। तब आनंद ने प्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु आप मेरे गुरुजी को भी दर्शन दें। प्रभु प्रकट हुए और गुरुजी को दर्शन दिए। इस प्रकार प्रभु भक्त के कहने पर रसोई बनाई और उसको भोजन भी कराया। इसलिए दोस्तों, किसी के साथ छल मत करना, हमेशा सरल हृदय से प्रभु की भक्ति करना। जय श्री कृष्ण। अब मैं आपको विनायक जी महाराज की कहानी सुनाती हूँ। एक बुढ़िया माई थी जो रोज गणेश जी की पूजा किया करती थी। वह मिट्टी का गणेश जी बनाती, रोज गल जाती।
बुढ़िया माई के घर के सामने किसी सेठ साहूकार के घर बन रहा था। वह जाकर बोली कि मुझे पत्थर का गणेश जी बना दो। तो काम करने वाले कारीगर बोले कि तेरा गणेश जी बनाएंगे तब तक हम सेठ की दीवार ना छीन दें। इस पर बुढ़िया माई गुस्सा हुई और बोली कि भगवान करे तेरी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब कारीगर दीवार बनाते और वह टेढ़ी बनती, कारीगर दीवार बनाते और वह टेढ़ी बनती। शाम को साहूकार ने आकर देखा तो बोले कि यह दीवार इतनी टेढ़ी कैसे है। तब कारीगर बोले कि एक बुढ़िया माई आई थी, वह बोली कि मुझे पत्थर का गणेश जी बना दो। हमने मना कर दिया। तब वह बोली कि तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। दीवार टेढ़ी ही बनती जा रही है। तब सेठ ने बुढ़िया माई के पास जाकर कहा कि हे बुढ़िया माई, मैं तुम्हें सोने का गणेश जी बनाकर दूंगा, मेरी दीवार सीधी कर दीजिए। सेठ ने बुढ़िया माई को सोने का गणेश जी बना के दिया और गणेश जी की कृपा से सेठ की दीवार सीधी हो गई। हे गणेश जी महाराज, जैसे बुढ़िया माई को सोने के गणेश जी मिले वैसे सबको भंडारे भरते रहना, कहता न सुनता न हुंकारा भरता न सारे परिवार को देना, और सेठ की दीवार टेढ़ी की वैसा टेढ़ापन किसी के साथ मत दिखाना। गणेश जी महाराज की जय। दोस्तों, आप लोगों को अगर ये मेरी कहानी पसंद आ रही है तो उन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आपने मेरे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, उन्हें भी ज़रूर देखें और अपना प्यार देते रहें। जय भोलेनाथ दोस्तों।